अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे। सेकंड यूनिट के एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक स्टूडेंट हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है find the value of k if the roots of the following equations are equal। स्टूडेंट मैंने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था। डिस्क्रिमिनेंट किससे कहते हैं? ये जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं स्टूडेंट अगर किसी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब है जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स आर रैशनल। फिर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? रैशनल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है देन रूट्स आर इररेशनल। तो फिर रूट्स किस किस्म के होंगे? इररेशनल होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये चार कंडीशंस हमने पढ़ी थे स्टूडेंट। आज हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने खुद बताया हुआ है कि जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो क्या है? इक्वल है। तो पहले हम जरा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 थी। इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो a हमारे पास इधर है 3k प्लस 2 है और b हमारे पास है -5 इंटू k प्लस 1 है। यानी b क्या है? x का कोफिशिएंट है। तो x के साथ इधर क्या है? -5 इंटू k प्लस 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट वो इधर है 2k प्लस 3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे b हम क्या पुट करेंगे? -5 इंटू b हमारे पास -5 इंटू k प्लस 1 है। तो ये -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। -4ac होता है तो a हमारे पास है 3k प्लस 2 है और c हमारे पास है 2k प्लस 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -5 का स्क्वायर 25 होगा इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये k² प्लस 2k प्लस 1 होगा। इसको स्टूडेंट आपने a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से क्या करना है? एक्सपेंड करना है। अब अगर सेकंड साइड पे आपने यहां पे -4 को एज इट इज रहने दें। इन दोनों को आपस में स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस 3k से इस 2k प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3k इंटू 2k करेंगे तो ये आपके पास 3 2 6 k स्क्वायर आ जाएगा k इंटू k। अब 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9k। अब इस 2 के साथ स्टूडेंट आपने 2k प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4k प्लस 2 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसको करें सिंप्लीफाई तो आपके पास क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू आ जाएगा 25k²। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 25 इन सब से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2k से भी और 1 से भी। तो ये 25k² प्लस 25 इंटू 2k करेंगे तो आपके पास 50k आ जाएगा प्लस 25 1 25 माइनस 4 को जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 4 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 क्या होगा? 24k² होगा स्टूडेंट। ये दोनों 9k प्लस 3k 4k क्या होता है? 13k होता है। 13k को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 13 को तो आपके पास आता है 4 3 12 1k रह गया 4 1 4 52k। तो ये -52k हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 6 24 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपने लाइक टर्म्स को एक दूसरे से माइनस करना है। तो ये 25k² जो है वो इससे माइनस होगा क्या? 24k²। तो इट मींस के हम 25k² माइनस 24k² करते हैं तो आपके पास k² आता है और 50k
-52k करेंगे तो हमारे पास -2k आएगा, और 25 -24 करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट उसने यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर ये कंडीशन दी हुई है कि जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, यानी रूट्स इक्वल दिए हुए हैं। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो देन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हर हाल में किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है, k² -2k + 1 आ गया है, तो इट मींस k² -2k + 1 को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टूडेंट अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन वेरिएबल k में। तो जो k को फाइंड करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए k² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो k² आता है, उसके दो फैक्टर बना लें k² के जिनका प्रोडक्ट k² हो, लेकिन उनका सम जो है वो -2k हो। तो हम जो मिड टर्म है उसको -k लिखेंगे, क्योंकि -k को -k से मल्टीप्लाई करते हैं तो +k² आता है, और इन दोनों का एडिशन -2k होता है, तो ये +1 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म के अंदर k² -k में k कॉमन लेंगे तो ये k -1 होगा, -k + 1 में अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये k -1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम k -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे k रह जाएगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए ये दोनों सेम फैक्टर है, तो इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे k -1 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या स्टूडेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन x² plus mx plus c whole square is equal to a² has equal roots if c² is equal to a² into 1 plus m²। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। शो दैट द इक्वेशन x² plus mx plus c whole square is equal to a² has equal roots if c² is equal to क्या हो, a² into 1 plus m² हो। यानी इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हो तो आपने प्रूफ करना है कि c² किसके इक्वल होना चाहिए, a² into 1 plus m² के इक्वल आना चाहिए। हमने यानी ये वाली कंडीशन बनानी है, इस ये c² को किसके इक्वल प्रूफ करना है, a² into 1 plus m² के इक्वल प्रूफ करना है। और हमें दिया गया क्या है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसमें x² plus mx plus c होल स्क्वायर इक्वल टू a²। स्टूडेंट याद रखें कि इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या जनरल फॉर्म में लिखना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² plus bx plus c is equal to 0। यानी x² वाली टर्म्स को अलग करके लिखना है, x वाली टर्म्स को अलग करके लिखना है, और जो कांस्टेंट टर्म होंगी उनको अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब हम इस mx plus c होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो इधर m² x² आता है और इसमें भी x² है। इट मींस कि हम x² वाली टर्म्स को हम अलग करेंगे पहले। तो पहले हम x² प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे mx plus c होल स्क्वायर को बाय दिस फार्मूला a plus b होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो वो किसके इक्वल होता है, a² plus 2ab plus b² के इक्वल होता है। तो mx plus c होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस ए स्क्वायर की जगह प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू ए आपके पास mx है, b क्या है c है, प्लस फार्मूले में लास्ट टर्म b स्क्वायर होती है तो इधर b की जगह c है तो इसको c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा आपके पास और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा एम स्क्वायर रह जाएगा, और इसको आपने 2mcx को लास्ट में लिखना है और ये प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म को लिखना है। तो अब इसको आप कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की जगह आपके पास क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर है और b इधर क्या है आपके पास b इधर यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है 2mc है और जो कांस्टेंट टर्म c है वो क्या है स्टूडेंट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d इज इक्वल टू b आपके पास स्टूडेंट क्या है 2mc है तो इसकी जगह हम 2mc होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 4a आपके पास क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर है तो इस a की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर रखेंगे इनटू c जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आता है जरा देखते हैं, 2mc का स्क्वायर क्या होगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू c स्क्वायर होगा 1 इंटू a स्क्वायर होगा, अब m स्क्वायर से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस 4 अंदर सब के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो अब आपके पास ये प्लस किस में आ जाएगा माइनस में 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये पहली टर्म 4m स्क्वायर c स्क्वायर है और ये वाली जो टर्म है इसमें ये माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर है, ये दोनों सेम टर्म है, इसके साथ प्लस का साइन है इसके साथ माइनस का है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो d किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास d इक्वल आ जाएगा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में कहा था कि रूट्स क्या है इक्वल है और हमने क्या प्रूफ करना है कि c स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स कब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो। यहां से देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर आप इन तीनों टर्म्स में देखें तो माइनस 4 को आप क्या ले लें कॉमन ले लें तीनों टर्म्स के अंदर, माइनस 4 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस 4 कॉमन आ जाएगा c स्क्वायर, ये प्लस 4a स्क्वायर क्या होगा माइनस a स्क्वायर माइनस 4 इधर से कॉमन आएगा तो ये प्लस चेंज हो जाएगा किसमें माइनस में और क्या रह जाएगा m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहां से माइनस 4 सेकंड साइड पे जाके 0 होगा या हम लिख सकते हैं माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इट मींस कि c स्क्वायर यहां से किसके इक्वल आएगा माइनस a स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके प्लस a स्क्वायर होगा माइनस m स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके क्या होगा प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में स्टूडेंट देखें a स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो जब a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस क्या रह जाएगा m स्क्वायर, हिंस
प्रूव्ड। हमने यही करना था कि सी स्क्वायर को किसके इक्वल प्रूव करना था, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना था। तो अब स्टूडेंट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरीके है, आप खुद ही कर ले उसको। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी है, सॉरी माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to क्या आना चाहिए, 3a bc के इक्वल आना चाहिए। ये सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखें, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कहता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स 0 हो तो फिर ये बात आप साबित करें ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, या आपके पास ये कंडीशन होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, 3abc के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको स्टूडेंट हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ये एक तो जनरल फॉर्म के साथ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर भी ए बी सी आ रहा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए है उसको ब्लू मार्कर से लिखता हूं। ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी है और जो एक्स का कोफिशिएंट बी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, उसकी जगह जहां पर मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूं और बी इधर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ये है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी है और जो कांस्टेंट टर्म है सी उसको मैं ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो सी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है क्वेश्चन के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमने b हमारे पास इसमें क्या है, b है आपके पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी है होल स्क्वायर हो जाएगा -4a यानी आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी है और c है बी स्क्वायर माइनस ए सी है। अब इसको करें सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी सी को हम स्टूडेंट ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा। -2ab होता है तो a की जगह इधर स्क्वायर है, b इस b की जगह ये क्वेश्चन में bc है तो इट मींस ये 2a स्क्वायर इंटू bc होगा और प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर होगा जो लास्ट टर्म है b स्क्वायर की जगह।
और इसी तरीके से स्टूडेंट इधर हम 4 को एज इट इज लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी क्यूब आ जाएगा। अब माइनस ए बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ए बी इस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी क्यूब आएगा। और इसी तरीके से ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए इंटू ए स्क्वायर और बी सी आ जाएगा। तो इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आता है, जरा देखें इसको। d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये 4 इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो 4a पावर 4 माइनस 4 2 8 a स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस -4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट भी चेंज होंगे तो ये -4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये 4ac क्यूब होगा 4ac क्यूब। इसी तरीके से ये -4 जब इस -ab क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसको मैं नीचे लिखता हूं 4ab क्यूब आ जाएगा और फिर ये प्लस माइनस में आ जाएगा और 4a स्क्वायर bc आ जाएगा। अब जो लाइट टर्म्स है स्टूडेंट उनको आप देखें तो लाइट टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, d इज इक्वल टू 4a पावर 4 एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसकी कोई लाइट टर्म नहीं है। ये आपके पास 8a स्क्वायर bc है, ये आपके पास 4a स्क्वायर bc है, ये 8a स्क्वायर bc है और इसके अलावा कोई और टर्म इसके लाइट नहीं है। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे -12a स्क्वायर bc लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें ये है 4b स्क्वायर c स्क्वायर है प्लस में, ये है 4c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और इसके अलावा आपके पास जो है वो 4ac क्यूब रह गया, 4ac क्यूब रह गया और 4ab क्यूब रह गया। अब स्टूडेंट एज d 0, क्यों d 0 है, क्योंकि रूट्स उसने खुद ही कहा हुआ है क्या है, इक्वल है। रूट्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4a पावर 4 माइनस 12a स्क्वायर bc प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब आ गया है। तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है, 4 इधर a स्क्वायर है, इधर a पावर 4 है, इधर a स्क्वायर है, इधर a है, इधर भी a है तो इट मींस 4a कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट आपके पास रह जाएगा a क्यूब 4 3 12, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो a b c रह जाएगा और यहाँ पे 4a कॉमन आ गया तो आपके पास प्लस c क्यूब रह जाएगा। यहाँ से 4a कॉमन आ गया तो प्लस b क्यूब रह जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट दो फैक्टर बने हैं, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के हम कह सकते हैं कि 4a इज इक्वल टू 0 r, यानी इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों में से कम एटलीस्ट एक फैक्टर 0 हो। तो इट मींस या तो 4a इज इक्वल टू 0 होगा या आपके पास a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब को इक्वल टू 0 होना चाहिए। या इस पहले फैक्टर में देखें 4a इज इक्वल टू 0 है, इट मींस कि 4 तो 0 हो नहीं सकता है। तो क्या चांस बन जाते हैं, a को 0 होने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे देखें ये जो माइनस 3abc है इसको अगर मैं सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब को इसी लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दूं और माइनस 3abc को सेकंड साइड पे लेके जाऊं तो वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरह कीजिएगा, इनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।